हेलो एवरीवन। कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट 7.2 में हम लोग आगे के कनेक्टिविटी डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को मॉडेम, रिपीटर, हब एंड ब्रिज के बारे में बताया था। नेक्स्ट आज हम लोग राउटर, स्विच, ब्राउटर एंड गेटवेज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ राउटर्स। राउटर्स जो हैं ये इंटर नेटवर्क डिवाइसेस हैं जो कि डिफरेंट आर्किटेक्चर वाले नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ईथरनेट एंड टोकन रिंग, तो ये दो अलग अलग आर्किटेक्चर वाले नेटवर्क हैं। इस टाइप के नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए राउटर का यूज़ किया जाता है। राउटर्स जो हैं मोस्टली लार्ज इंटर नेटवर्क्स में यूज़ किए जाते हैं उन नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए। राउटर नेटवर्क लेयर पे वर्क करते हैं जो कि लेयर 3 होती है OSI रेफरेंस मॉडल की। राउटर्स जो हैं इनकी अपनी राउटिंग टेबल होती है जिसमें इनके पास में अपने आसपास के सभी राउटर्स का एड्रेसेस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कुरियर बॉय है और उसे कोई कुरियर सेंड करना है, तो उस कुरियर पे जो रिसीविंग एड्रेस होता है वो उसे अपनी एड्रेस लिस्ट से मैच करता है और देन उसे रिसीविंग जो जिस एड्रेस पर उसे सेंड करना है वहाँ पर सेंड करता है। ठीक उसी तरीके से राउटर भी वर्क करते हैं। जैसे ही राउटर के पास में डेटा पैकेट्स आते हैं तो वो उसकी जो हिडन इन्फॉर्मेशन होते हैं उसे एनालाइज करते हैं और उसके बाद में राउटिंग टेबल में अपने आसपास के राउटर्स का एड्रेस चेक करते हैं और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उस पाथ के थ्रू उस पैकेट को डेस्टिनेशन एड्रेस तक पहुंचाते हैं। जो राउटर्स होते हैं वो नेटवर्क को कनेक्ट भी करते हैं और साथ साथ अपनी राउटिंग टेबल को भी मेंटेन करते हैं मीन्स बार बार अपडेट करते हैं, जिससे कि उसके अपने आसपास के सभी जो नेटवर्क जिसमें वो जुड़ा हुआ है उस नेटवर्क में आसपास के सभी राउटर्स का जो एड्रेस होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, वो उस राउटर की राउटिंग टेबल में स्टोर्ड रहता है और वो उसे बार बार अपडेट भी करता है। राउटर्स का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू राउटर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। राउटर्स जो हैं 2 टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक राउटर। तो जो स्टैटिक राउटर होते हैं दिस मस्ट हैव देयर राउटिंग टेबल कॉन्फ़िगर्ड मैनुअली। तो इनकी जो राउटिंग टेबल्स होती है उसे मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। मीन्स जितने भी नेटवर्क के थ्रू वो कनेक्टेड है तो वो जो नेटवर्क एड्रेसेस हैं और जो शॉर्टेस्ट पाथ है इंटर नेटवर्क के, तो उसके लिए इसे ऑलरेडी इसमें जो एड्रेसेस हैं वो मैनुअली फीड करना पड़ते हैं, इसलिए इसे स्टैटिक राउटर बोलते हैं। और जो डायनामिक राउटर्स होते हैं दिस राउटर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट देयर राउटिंग टेबल। ये अपनी राउटिंग टेबल को ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही जो भी राउट होते जाते हैं तो वो अपने आसपास के राउटर्स का एड्रेस फीड करते जाते हैं। बट जो फर्स्ट राउट होता है उसका जो नेटवर्क होता है वो फर्स्ट वो मैनुअली कॉन्फ़िगर करना होता है। उसके बाद फिर जितने भी राउट्स होते हैं राउटर के थ्रू वो उन एड्रेसेस को राउटिंग टेबल में ऑटोमेटिकली स्टोर करता जाता है। इसलिए ये जो राउटर्स हैं ये डायनामिक राउटर्स कहलाते हैं। स्टैटिक राउटर्स को नॉन एडाप्टिव राउटर्स भी कहते हैं और डायनामिक को एडाप्टिव राउटर्स भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरीके से राउटर 2 नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्विच के बारे में। स्विचेस जो हैं वो ब्रिज के जैसे नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। स्विचेस जो होते हैं वो मल्टी पॉइंट ब्रिज होते हैं। ये 2 लोकल एरिया नेटवर्क सेगमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बट ये स्पेशल स्विचेस होते हैं, स्पेशल टाइप के ब्रिजेस होते हैं बिकॉज ये मल्टी पॉइंट ब्रिज होते हैं और साथ ही में इनमें बफर होता है जो कि डेटा जितने भी डेटा पैकेट्स आते हैं उनको स्टोर करता जाता है। तो जैसे ही डेटा पैकेट्स रिसीव होते हैं तो इन डेटा पैकेट्स को ये बफर में स्टोर करते जाते हैं और उसके बाद में एड्रेस को चेक करते हैं। एड्रेस को चेक करने के बाद में देन वो आउटगोइंग लिंक पर जो डेटा पैकेट्स हैं उनको सेंड करते हैं। स्विचेस जो हैं वो 2 स्ट्रेटजीज़ पे वर्क करते हैं, दैट इज़ स्टोर एंड फॉरवर्ड एंड कट थ्रो।
तो इसी के अकॉर्डिंग इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच जो हैं ये पहले पूरे डेटा पैकेट को रिसीव होने देते हैं, अराइव होने देते हैं, और जब पूरा डेटा पैकेट, होल डेटा पैकेट अराइव हो जाता है उसके बाद ही ये क्या करते हैं, उस डेटा पैकेट को उसके डेस्टिनेशन एड्रेस पे सेंड करते हैं। मीन्स ये बफर में स्टोर करते जाते हैं और जब पूरा डेटा पैकेट स्टोर हो जाता है देन ये उसे आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो इसलिए ये स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड का यूज़ करते हैं। और जो कट थ्रू स्विच हैं, कट थ्रू स्विच में जो पैकेट्स होते हैं उन्हें आगे के आउटपुट बफर में फॉरवर्ड कर दिया जाता है जैसे ही पैकेट्स रिसीव होते जाते हैं। अब जैसे ही डेस्टिनेशन एड्रेस रिसीव हो जाता है ये डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर देता है। ये पूरे डेटा पैकेट के आने का वेट नहीं करता है, तो इसलिए इसे कट थ्रू स्विच बोलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम में, यहाँ पर ये स्विच बताया गया है जो कि CPU एंड द कंट्रोल यूनिट। इस तरीके से ये स्विच है, 12 पोर्ट स्विच है और इसमें हब्स के थ्रू नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे राउटिंग स्विच, और ये कॉम्बिनेशन है राउटर और ब्रिज का। जो राउटिंग स्विचेस होते हैं ये नेटवर्क लेयर पे वर्क यूज़ किए जाते हैं और ये डेस्टिनेशन एड्रेस को फाइंड आउट करते हैं और जो आउटपुट लिंक होती है उस पर पैकेट्स को फॉरवर्ड कर देते हैं। इनकी जो प्रोसेस होती है वो फास्ट होती है बिकॉज ये क्या करते हैं, डायरेक्ट आउटपुट लिंक पे डेटा पैकेट्स को सेंड करते हैं। और जो रेगुलर राउटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आसपास के नेक्स्ट स्टेशन का, नेक्स्ट राउटर का एड्रेस फाइंड करते हैं और उस पर डेटा पैकेट को सेंड करते हैं। एंड देन वो राउटर दूसरे राउटर का एड्रेस, अपने पास वाले राउटर का एड्रेस देखता है, वहाँ पे डेटा पैकेट सेंड करते हैं। वो डायरेक्टली डेस्टिनेशन सिस्टम पे या आउटपुट लिंक पे डेटा पैकेट्स को शेयर नहीं करता। तो जो राउटिंग स्विचेस होते हैं वो डायरेक्टली डेस्टिनेशन एड्रेस को फाइंड आउट करके वहाँ पर डेटा पैकेट सेंड करते हैं। सो ये राउटिंग स्विचेस होते हैं। नेक्स्ट इज़ ब्राउटर। ब्राउटर जो है इसका आप समझ रहे हैं, इसमें जो B और प्लस राउटर, तो यहाँ पर B मीन्स ब्रिज एंड R मीन्स राउटर। तो जो ब्राउटर्स होते हैं इनमें ब्रिज और राउटर्स दोनों की ही कैपेबिलिटीज़ होती है। जो ब्राउटर्स होते हैं ये राउटर की तरह ही वर्क करते हैं, पर किसके लिए, फॉर वन प्रोटोकॉल। जब वन प्रोटोकॉल नेटवर्क होता है तो वहाँ पर ये राउटर की तरह वर्क करते हैं, और बाकी अदर प्रोटोकॉल्स के लिए, जब अदर प्रोटोकॉल्स होते हैं तो उनके लिए ब्रिज की तरह वर्क करते हैं। ये राउटर्स जो हैं ये नेटवर्क में कॉमन होते हैं, मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। नेटवर्क सर्विसेज ऑफन सेंड देयर अनाउंसमेंट्स ओवर एवरी प्रोटोकॉल ऑन द नेटवर्क। सभी प्रोटोकॉल्स पे अलग अलग अनाउंसमेंट्स नेटवर्क सर्विसेज के सेंड किए जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, जो नेटवर्क ट्रैफिक है वो बढ़ जाता है। तो ये जो नेटवर्क ट्रैफिक है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और एक सिंगल नेटवर्क पे जो कि वन प्रोटोकॉल पे वर्क करते हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन ये निकाला गया है कि एक ही प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाए। जितने भी नेटवर्क कम्युनिकेशन है, जितने भी नेटवर्क्स कनेक्टेड है, उसमें एक ही प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाए। और अगर अलग अलग प्रोटोकॉल बेस्ड नेटवर्क्स हैं तो उन्हें कनेक्ट करने के लिए गेटवे का यूज़ किया जाता है। गेटवे भी एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि डिफरेंट प्रोटोकॉल बेस्ड नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है गेटवेज। तो अभी मैंने आपको बताया गेटवे इज़ यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट प्रोटोकॉल बेस्ड नेटवर्क। ऐसे नेटवर्क्स जो कि डिफरेंट प्रोटोकॉल बेस्ड होते हैं उन्हें कनेक्ट करने के लिए गेटवे का यूज़ किया जाता है। अभी तक हमने सेम प्रोटोकॉल बेस्ड नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए राउटर्स, ब्रिजेस, इनका यूज़ किया था। जैसे कि ब्रिज है तो वो सेम प्रोटोकॉल बेस्ड नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। वहाँ पर ट्रांसमिशन मीडिया डिफरेंट हो सकते हैं बट जो नेटवर्क प्रोटोकॉल है वो सेम होना चाहिए। बट गेटवे जो है यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होने के बाद भी ये नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं।
अ टर्म फॉर अ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट दैट अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्किंग आर्किटेक्चर। और साथ ही में यहाँ पर जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो भी अगर अलग अलग होता है तो भी ये गेटवेज जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं उन नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए। गेटवेज जो है जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम जो OSI डिफरेंस मॉडल है उसके हायर लेवल पे, अपर लेवल पे वर्क करते हैं। और ये जो होते हैं ये डेडिकेटेड डिवाइसेस के लिए ही होते हैं जो अपनी सर्विसेज उन डेडिकेटेड कंप्यूटर्स को प्रोवाइड करते हैं। गेटवेज के यहाँ पर कुछ एग्जांपल आपको दिए हुए हैं, जैसे कि ईमेल गेटवेज जो है गेटवेज डेट रिसीव्स सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ईमेल, ट्रांसलेट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट एंड फॉरवर्ड इट टू इट्स डेस्टिनेशन। ईमेल गेटवेज जो होते हैं ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पर जो नेटवर्क बेस्ड होते हैं, तो जो ईमेल ये रिसीव करते हैं उसे ट्रांसफ़र करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एंड देन आगे डेस्टिनेशन सिस्टम पे फॉरवर्ड करते हैं। फिर नेक्स्ट है गेटवे सर्विस फॉर नेटवेयर विच इनेबल्स टू मशीन रनिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ NT सर्वर, विंडोज़ 2000 सर्वर टू बी गेटवे फॉर विंडोज़ क्लाइंट्स। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि दोनों जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो डिफरेंट है और दोनों पे ही डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जा रहा है, पर जो गेटवे सर्विस फॉर नेटवेयर है वो इन्हें कन्वर्ट करके देन आगे सेंड कर रहा है। इसमें भी हम फाइल एक्सेस कर सकते हैं गेटवेज के थ्रू। देन गेटवेज बिटवीन अ सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर में भी जो होस्ट कंप्यूटर्स होते हैं जो कि TCP/IP नेटवर्क प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं और उन्हें माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर सर्वर से कनेक्ट करता है और फाइल एक्सेस करने की परमिशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर भी ये गेटवेज कनेक्ट कर रहे हैं। फिर लास्ट है फ़ोन नंबर, अ पैकेट असेंबलर एंड डिसअसेंबलर। तो ये भी लोकल एरिया नेटवर्क्स के बीच में प्रोवाइड करते हैं नेटवर्क्स। ये भी लोकल एरिया नेटवर्क्स के बीच में नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आपको गेटवे को डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये सारे स्टोरेज, ये सारे कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं जो कि एक नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। थैंक यू।